इंट्रोडक्शन, ग्लोबल आइकॉन्स, BTS। ये 3 लेटर्स, ये एक ग्लोबल फिनोमेनन का रिप्रेजेंट करते हैं। 7 मेंबर्स का ये बॉय बैंड साउथ कोरिया से आया है और पूरी दुनिया में धूम मचा दी। इनका म्यूजिक लैंग्वेजेस और बॉर्डर्स से परे है। मिलियंस ऑफ फैंस इनके कैची ट्यून्स, पावर पैक्ड परफॉर्मेंसेस और पॉजिटिव मैसेजेस के दीवाने हैं। BTS ने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, इन्होंने एक्कलेड्स कमाए हैं। ये 21st सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल म्यूजिकल ग्रुप्स में से एक बन गए हैं। BTS सिर्फ एक बैंड से बढ़कर है, ये होप का सिंबल है। ये दुनिया भर के अनगिनत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। इनका जर्नी कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और अपने ड्रीम्स पर बिलीव करने की पावर का प्रमाण है। सोल में अपने हम्बल बिगिनिंग से लेकर वर्ल्ड वाइड स्टेडियम्स को सोल्ड आउट करने तक BTS की कहानी एक रिमार्केबल टैलेंट और अनवेवरिंग परसिवियरेंस की कहानी है। BTS की कहानी शुरू हुई 2013 में। ग्रुप ने बिग हिट एंटरटेनमेंट के साथ डेब्यू किया, जो उस समय एक छोटी अननोन एजेंसी थी। सातों मेंबर्स RM, जिन, शुगा, जे होप, जिमिन, वी और जंगकुक ने एक कॉमन ड्रीम शेयर किया। वो सब ऐसा म्यूजिक बनाना चाहते थे जो लोगों के दिलों को छू जाए। लेकिन सक्सेस का रास्ता आसान नहीं था। K-पॉप इंडस्ट्री बहुत ही कंपेटिटिव है। हर समय न्यू ग्रुप्स डेब्यू करते रहते हैं। BTS को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो एक छोटी कंपनी से थे जहां रिसोर्सेज लिमिटेड थे। बहुत लोगों को उनके पोटेंशियल पर डाउट था, लेकिन BTS के मेंबर्स सक्सीड होने के लिए डिटरमिन्ड थे। उन्होंने अपने म्यूजिक और परफॉर्मेंसेज में अपना तन, मन, धन लगा दिया। उन्होंने अनगिनत घंटे प्रैक्टिस करते, सॉन्ग्स लिखते और अपनी स्किल्स को निखारने में बिताए। BTS की मेहनत रंग लाने लगी। उनका शुरुआती म्यूजिक, जो यूथ के स्ट्रगल्स और ड्रीम्स पर फोकस था, साउथ कोरिया में ऑडियंसेस के साथ रेजोनेट करने लगा। नो मोर ड्रीम और NO जैसे सॉन्ग्स ने सोसाइटल प्रेशर्स और एक्सपेक्टेशंस पर प्रकाश डाला। उनके पावरफुल लिरिक्स, उनके इम्प्रेसिव डांस मूव्स और स्टेज प्रेजेंस के साथ उन्हें जल्दी ही लॉयल फॉलोइंग मिल गई। उनका 2017 का रिलीज लव योरसेल्फ हर ने BTS को इंटरनेशनल स्टारडम तक पहुंचा दिया। एल्बम का लीड सिंगल DNA उनका पहला सॉन्ग बना, जो बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट में एंटर हुआ। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। BTS उन कुछ K-पॉप ग्रुप्स में से एक बन गया जिसने मेन स्ट्रीम वेस्टर्न म्यूजिक मार्केट में अपनी जगह बनाई। DNA तो बस शुरुआत थी। BTS ने अपने बाद के रिलीजेस के साथ रिकॉर्ड्स तोड़ने जारी रखे। फेक लव इन 2018, बॉय विद लव फीचरिंग हॉल्सी इन 2019 और डायनामाइट इन 2020, ये सभी सॉन्ग्स ग्लोबली चार्ट्स पर टॉप पर रहे। वो पहले कोरियन एक्ट बने जो बिलबोर्ड 200 एल्बम्स चार्ट लव और एक्सेप्टेंस के बारे में बात की। उन्होंने यूनिसेफ के साथ लव माई सेल्फ कैंपेन पर पार्टनर किया, जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और एंटी बुलिंग इनिशिएटिव्स को प्रमोट करता है। उनका इन्फ्लुएंस म्यूजिक से भी आगे बढ़ा छिप गया और उन्होंने लाखों लोगों को खुद को एम्ब्रेस करने और दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए इंस्पायर किया। ये थी सेक्शन 5, The Power of Music Themes of Youth and Self-Love। BTS की सफलता के पीछे एक कारण उनका रिलेटेबल और इंस्पायरिंग म्यूजिक है। उनके सॉन्ग्स अक्सर यूथ, सेल्फ लव और सोसाइटल प्रेशर्स के थीम्स एक्सप्लोर करते हैं। वो उन एंजाइटीज और अनसर्टेनिटीज को एड्रेस करते हैं जो बहुत से यंग पीपल एक्सपीरियंस करते हैं। उनके लिरिक्स, जो अक्सर रॉ और ऑनेस्ट होते हैं, दुनिया भर के फैंस के साथ डीपली रेजोनेट करते हैं। सेल्फ लव का मैसेज BTS के म्यूजिक में खास तौर पर सिग्निफिकेंट है। वो अपने फैंस को इनकरेज करते हैं कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करें और खुद पर बिलीव करें। उनके सॉन्ग्स कंफर्ट और इनकरेजमेंट प्रदान करते हैं। वो लिसनर्स को याद दिलाते हैं कि वो अपने स्ट्रगल्स में अकेले नहीं हैं। पॉजिटिविटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस का ये मैसेज उनकी ग्लोबल अपील के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स रहा है। सेक्शन 6,
A global army. BTS and their dedicated fandom. BTS के फैंस, जिन्हें आर्मी कहा जाता है, उनकी सक्सेस का एक अभिन्न हिस्सा है। आर्मी का मतलब है अडोरेबल रिप्रेजेंटेटिव MC फॉर यूथ। ये नाम BTS और उनके फैंस के बीच के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दर्शाता है। आर्मी अपने अनवेवरिंग सपोर्ट, पैशन और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। आर्मी अपने आइडल्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वो फैन प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कंटेंट को मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं और एक्टिवली BTS के म्यूजिक और मैसेज को प्रमोट करते हैं। वो एक ग्लोबल कम्युनिटी है जो BTS और उनके म्यूजिक के लिए अपने प्यार से जुड़े हुए हैं। दुनिया के हर कोने तक BTS के म्यूजिक को फैलाने में आर्मी के डेडिकेशन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सेक्शन 7 सोशल मीडिया रेवोल्यूशन कनेक्टिंग विद फैंस वर्ल्डवाइड। BTS ने अपने फैंस से पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करने के लिए बखूबी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है। वो ट्विटर, वीवर्स और वी लाइव जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिवली आर्मी के साथ एंगेज करते हैं। वो बिहाइंड द सीन्स कंटेंट, पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हैं और फैंस के साथ रियल टाइम में इंटरैक्ट करते हैं। इस डायरेक्ट इंटरैक्शन ने BTS और उनके फैंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटीमेसी को फॉस्टर किया है। इसने आर्टिस्ट्स और उनके ऑडियंसेस के बीच के ट्रेडिशनल बैरियर्स को तोड़ दिया है। BTS सोशल मीडिया की पावर को समझते हैं। वो इसका इस्तेमाल इफेक्टिवली करते हैं ताकि वो अपने म्यूजिक और मैसेज के इर्द गिर्द एक ग्लोबल कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। Section 8 Breaking Down Barriers. BTS's Impact on the Music Industry. BTS का impact उनके record breaking sales और chart dominance से कहीं आगे तक जाता है। उन्होंने ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री में एशियन आर्टिस्ट्स के लिए बैरियर्स ब्रेक किए हैं। उन्होंने K-pop के बारे में स्टीरियोटाइप्स और मिसकंसेप्शंस को चैलेंज किया है। उन्होंने दूसरे एशियन आर्टिस्ट्स के लिए वर्ल्ड स्टेज पर रिकॉग्निशन हासिल करने का रास्ता बनाया है। उनकी सक्सेस का फॉरेन लैंग्वेज म्यूजिक के परसेप्शन पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा है। इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि म्यूजिक लैंग्वेज बैरियर्स को पार कर सकता है। उनकी मैसिव ग्लोबल फॉलोइंग ये प्रूव करती है कि ऑडियंसेस अलग कल्चर्स के म्यूजिक के लिए ओपन हैं। BTS ने म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्रेटर डाइवर्सिटी और रिप्रेजेंटेशन के लिए डोर्स खोले हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। Section 9 BTS in India. A growing phenomenon. BTS के म्यूजिक ने इंडिया में भी तूफान ला दिया। हालांकि K-pop पिछले कई सालों से इंडिया में स्टेडली पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, लेकिन BTS के ग्लोबल राइज ने इस ट्रेंड को और भी तेज कर दिया है। इंडियन फैंस, जिन्हें प्यार से देसी आर्मी कहा जाता है, ने BTS को ओपन आर्म्स से एक्सेप्ट किया है। वो उनके म्यूजिक को सेलिब्रेट करते हैं, उनके टैलेंट को एडमायर करते हैं और उनके मैसेज से कनेक्ट करते हैं। इंडियन मीडिया में भी BTS की प्रेजेंस बेअरच रही है। उनका म्यूजिक टीवी शोज, मूवीज और एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जा रहा है। न्यूज चैनल्स और पब्लिकेशंस रेगुलरली उनकी अचीवमेंट्स और इम्पैक्ट को कवर करते हैं। इस ग्रोइंग विजिबिलिटी ने इंडिया में BTS फिनोमिनन को और भी बढ़ावा दिया है। इंडिया में उनका डाइवर्स फैन बेस उनके म्यूजिक और मैसेज की यूनिवर्सैलिटी का प्रमाण है। Section 10 Conclusion. A legacy of inspiration. BTS ने म्यूजिक हिस्ट्री में अपनी जगह बना ली है। सोल की एक छोटी एजेंसी से ग्लोबल सुपरस्टारडम तक का उनका जर्नी दुनिया भर के एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस हासिल की है। उन्होंने बैरियर्स ब्रेक किए हैं। वो एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गए हैं। हालांकि जो चीज BTS को वाकई अलग बनाती है, वो है उनके फैंस के साथ उनका कनेक्शन और होप, लव और एक्सेप्टेंस का उनका मैसेज। BTS का इम्पैक्ट म्यूजिक के दायरे से कहीं आगे तक जाता है। उन्होंने मेंटल हेल्थ, सेल्फ लव और सोशल इश्यूज के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस स्पार्क की है। उन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करें और अपने ड्रीम्स के लिए स्ट्राइव करें।
बीटीएस की लेगेसी एक इंस्पिरेशन की होगी जो हमें रिमाइंड कराती रहेगी कि म्यूजिक में यूनाइट करने, हील करने और इंस्पायर करने की पावर है। के पॉप यानी कि कोरियन पॉप म्यूजिक सबसे पहले इंडिया में 2010 की शुरुआत में आया था, लेकिन बीटीएस के आने से सब बदल गया। 7 मेंबर्स वाला ये बॉय बैंड बीटीएस 2013 में आया और बहुत जल्दी ही साउथ कोरिया में फेमस हो गया। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए बीटीएस की म्यूजिक इंडिया के लोगों तक पहुंचने लगी। बीटीएस के इंडिया में आने से के पॉप की एक नई शुरुआत हुई। बीटीएस के इंडिया आने से उनके चाहने वालों का एक बहुत बड़ा और प्यार करने वाला ग्रुप बन गया, जिसे बीटीएस आर्मी कहा जाता है। ये फैंस, जिनमें ज्यादातर नौजवान हैं, बीटीएस की म्यूजिक और उनके मैसेज में सुकून, प्रेरणा और अपनेपन का एहसास पाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फैंस के लिए एक दूसरे से जुड़ने, बीटीएस के लिए अपने प्यार को शेयर करने और उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाने का जरिया बन गए। इंडिया में बीटीएस आर्मी अपनी जबरदस्त ऑनलाइन मौजूदगी के लिए जाना जाता है। इंडिया में बीटीएस की सफलता का एक मुख्य कारण यह है कि उनका संगीत युवा श्रोताओं को प्रेरित और सशक्त बनाने की क्षमता रखता है। बीटीएस के गाने अक्सर आत्म प्रेम, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक दबावों और सपनों की खोज जैसे विषयों पर बात करते हैं। ये रिलेटेबल और अक्सर वल्नरेबल लिरिक्स भारतीय युवाओं के साथ गहराई से जुड़ते हैं, जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बीटीएस का आत्म स्वीकृति का संदेश, खासकर उनके लव योरसेल्फ अभियान के माध्यम से, कई युवा प्रशंसकों के दिलों को छू गया। एक ऐसे समाज में जहां पढ़ाई का दबाव और सामाजिक अपेक्षाएं भारी हो सकती हैं, बीटीएस का संगीत ने आराम और प्रोत्साहन प्रदान किया। उनके गानों ने श्रोताओं को अपनी खुद की पहचान को अपनाने, बाधाओं को दूर करने और अपने जुनून का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित किया। के अलावा ईपी अपने संगीत के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की बीटीएस की प्रतिबद्धता उन भारतीय युवाओं के साथ गूंजती है जो सामाजिक परिवर्तन के बारे में तेजी से मुखर हैं। स्प्रिंग डे जैसे गाने जो नुकसान और दुख से निपटते हैं। You know it all, you're my best friend. 아침은 다시